लाइन वहाँ कि मेरी वो दोस्त है बिल्कुल ट्रेन, उसने 5 शादियां की हुई है, 5 बंदों को उसने गिराया हुआ अपने इश्क में। ठीक है। हाय और हाय, आप तमन्ना जीना हराम कर दिया तूने मेरा। अच्छा खासा मुल्ला के साथ बातें कर रही थी, तूने प्यार के 2 बोल भी नहीं बोलने दी उसके यार साथ। उसको मुल्ला को तुम साइड पे करो, क्या मुसीबत है तुझे? फिलहाल इसको देखो तुम। देख लिया इसको। इसका हुआ है रिश्ता पक्का। हाय मेरे बाप की, तू इसका रिश्ता पक्का हुआ? क्या बात कर रही है तू? अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। किस लड़के की जिंदगी बर्बाद करने जा रही है तू? सच सच बता दे, कौन से मौलवी पे गई थी? किस पे जादूगिर कर दिया तूने? पीछे पंचर वाला है, उसके साथ है जुनैद बंगाली। अरे हाय, वो तो बहन बहुत पूछा हुआ है, वो तो कुछ भी नहीं था। उसका जो ताया था ना, वो इतना पूछा हुआ था। उसके पास एक ताबीज था, जब भी कोई उसको गोली मारता था तो उसको लगती नहीं थी। बेचारा क्या, एक दिन नाली में ताबीज गिर गया, ऊपर से एक बंदे ने पेनाडोल एक्स्ट्रा फेंकी, वो भी एक्सपायर शुदा, सर में लगी और पीछे से निकल गई। अरे भैया, कुत्ते की मौत मरा बेचारा तड़प तड़प की। क्या बताऊं तुझे मैं, बस यही दुख भरी कहानी है अच्छा उसकी। उसको अभी फिलहाल उसको भी साइड पे करो, इसको जो है शादी के हवाले से कुछ टिप्स दे। इसको देख मेरी बहन, चंद बातें थोड़ी मोटी मोटी सी ना, वो मैं तुझे समझा रही हूँ। तुझसे पहले मैंने जिन जिन को ये बातें बोली है ना, आज उनके मजे आए में। राज कर रही है वो, राज। हाँ, ऐसी ऐसी आई थी पतली पतली, और आज जिस जगह पे बैठती ना 10 मिनट लगते हैं उनको पूरे उठने में, ये वही है। समझ रही है ना मेरी बात? और ये डायन और छोड़े लो, तुम भी मेरी बातें सुन लो, ये बड़ी अहम बात है। ससुराल का ज्ञान बांट रही हूँ फ्री में, वो भी, वरना तो सब इसके पैसे ले रहे हैं। हाँ, इतनी गर्मी के अंदर तुम्हें बता रही हूँ मैं। कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं आप सारे। हाँ देखा, ये इसने बिल्कुल सही बात बोली, कॉपी पेंसिल लेके बैठो और ये सारी चीजें नोट कर लो। तो बहन सुन लो, सबसे पहली बात, ससुराल में जाते ही ना कोई भी काम इतना परफेक्ट मत कर लेना कि वो तुम्हारी ड्यूटी बन जाए। बुआ जी, अरे है, जब तू सारा काम खुद कर लेगी तो वो तो यही बोलेगी ना तेरी सास ससुर, ओहो छोटी बहू को बुला लो, सारा काम वो करेगी। क्यों भाई? उसके नसीब में यही है, जब सारा काम उसने शुरू से करा है तो वो आगे भी यही करेगी। समझ रही है ना मेरी बात को? आप दादी आप याद ही रखें, आप सोने का पसीना आप साफ कर लूंगी। तू दुपट्टा पहन अपना, बहन गंजी लग रही है पूरी, एक तो तेरे बाल भी गिर रहे हैं। और दूसरी बात मेरी, जब भी ससुराल में खाना बनाना है ना तेरे को, अपने लिए और अपने मियाँ के लिए सही खाना बनाना है बस। समझ रही है ना? जैसी तेरे की सास तेरे को बोला है 3-4 बंदों को बना दियो, चाहे 5-6 का बना दियो, क्या काम करना है? मिर्ची तेज कर दी, पानी बढ़ा दिया सालन में, नमक तेज, जो खा रहे उल्टियां लग गई उनको, नमक तेज कर दिया फुल। ब्लड प्रेशर इतना हाई होगा लोगों का, तेरी सास का, तड़प के मर जाएंगी उसी वक्त। समझ रही है ना? अब इसका फायदा भी मैं तुझे बताती हूँ, जब तू ये हरकतें करेगी। इसका फायदा ये है कि जैसे इसके ससुराल में 15-20 लोग आएंगे ना, तो इसको किचन में नहीं जाना पड़ेगा बहन, है ना? क्योंकि क्यों, अब उनको पता है कि छोटी बहन खाना खराब बना देती है, कभी नमक तेज, कभी मिर्ची तेज। जब तू सारी ये चीजें करेगी ना, फिर तू करेगी आराम। अगर तू ये नहीं करेगी, मेरी बात नहीं मानेगी, फिर कोई भी 2 बंदे भी आए, छोटी बहू कहाँ है भाई, किचन में भेज दो, बिरयानी बनवा लो, कौरमा बना लो। तूने उसके लड़के से शादी करी है, ये किचन से सारी जिंदगी के किचन में गुजारेगी तू। समझ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही समझा रही है ना इसको? तू तो बड़ी है, तेरे साथ तो ये हो चुका है। हाँ, मैंने वक्त बहुत मुश्किल से गुजारा मैं बाजी, आपको तो पता ही है। मैं जो है अरे बहन, अभी इसको समझाने बैठूंगी तेरी दास्तान सुनू, इतना टाइम थोड़ी है, एक तो गर्मी हो रही है, वैसे ही तू शुरू हो जाती है बस। दूसरी बात मैं तुझे बताऊं, ससुराल में जाते ही 3 से 4 महीने तेरे को सही गुजारने बस। बुआ जी, पूरी सुन लिया कर, क्यों बाजी शुरू हो जाती है, इतनी मासूम है क्या तू? पहले सुन मेरी पूरी बात, जब मैं बोलूं ना फिर जवाब दीजिए क्यों बाजी। 2-3 महीना सही गुजार लिया तूने, उसके बाद तेरे को नाटक करना है। अरे पेट में दर्द हो रहा है, ओ पेट तो ये है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आंखें दर्द कर रही हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, टांगे जवाब दे गई, ऐसे ऐसे बहाने करने हैं। अब पूछ क्यों बाजी? देख, अब इसका फायदा भी मैं तुझे बताती हूँ। इसका फायदा ये है कि तू अपने, जो तेरा शोर है ना, खसम जो होता है, खसम ही बोलते हैं ना, जो तेरा खसम होगा वो तेरी मुट्ठी में होगा, तो उसको फुल इमोशनल ब्लैकमेल करके रखी। क्या इसको मस्का नहीं लगा? समझा रही हूँ ना मैं उसको, मस्का लगाई जा रही है, इमोशनल ब्लैकमेल करके रख उसको। सही है? इसका फायदा ये, तू मेरी सुन ले, छोड़ उसको इशारे को, मेरी सुन। इसका फायदा क्या होगा, वो तेरे कंट्रोल में रहेगा। जब भी तेरी सास पेट से पर्दा करेगी, अब वो बेचारे क्या बोलेगा, अम्मा क्या कर रही हो तुम, इस गरीब से बेचारी से कर रही हो तुम, ये तो बेचारी वैसी दवाइयों पे चल रही है, अभी इसको दवाई दिला के लाया हूँ। फुल इमोशनल ब्लैकमेल करके रखना है, मुट्ठी में रखना है अपने शोरों को, वरना ये सास तुम्हें जीने नहीं देगी ससुरालों में, मैं बता रही हूँ। ऐसा ही है ना, तेरे साथ तो ऐसा हुआ, तो शुरू मत हो जाइए, सुन ले मेरी बात। ऐसा ही है बिल्कुल, समझ रही है ना मेरी बात को? ससुराल में डरना नहीं है किसी से, सबको डरा के रखना है। भले तू जो 2 फुट की है, तेरे अंदर 7 इंच का भी जाता है, ये बस तेरे को सब कुछ बोल के रखियो, बोलियो 7 इंच का है मेरे अंदर। अब वो क्या है वो समझ जाइए ऑडियंस, जो हर किसी में ही होता है, पूरा नहीं बोलना चाहिए। सही है ना?
अब देख, ये शादी हो गई, पहली बात मैंने तेरे को समझा दी। अब ये बात दूसरी बात है। अब हाँ, अब दूसरी बात क्या, कि जब भी तेरा शोर रात में तेरे पास आए, रात में जैसे तेरे पास आएगा ना बैठने के लिए, बातें करने के लिए, अब तू क्या करेगी? हाय, पेट में दर्द हो रहा है, तबीयत बहुत खराब है, सर में दर्द हो रहा है। अब इसका फायदा भी मैं तुझे बता दूंगी। अभी तू पूरी बातें सुना कर मेरा, फिर पूछा कर क्यों बाजी। ऐसे जब तू ऐसा होगी ना, अब वो पूछेगा है क्या हो गया, पता नहीं कुछ ज्यादा काम वाम तो निकल गया, चलो यार पूछ लेता हूँ। वो बोलेगा हाँ बेगम क्या हो गया बताओ तुम। अब ये पता उसको क्या बोलेगी? अब ये उसको बोलेगी हाय सुबह से काम कर रही थी, बर्तन धोए, झाड़ू धोई, हालांकि इसने करा कुछ भी नहीं है, एक तिनका भी नहीं जलाया इसने माचिस का, बस उसके सामने बहाने करने तुझे। हाय सुबह से काम कर रही थी, तुम्हारी माँ की खिदमत, तुम्हारे बाप की खिदमत, तुम्हारे बहन भाइयों को संभालना, सारा खाना बनाना, 2 टाइम की 15-15 रोटियां बनाना, ये सब तेरे को उसको बताना है, जताना है कि तू इतना काम कर रही है। तू नहीं होता तो तेरे घर को मैं ही संभालती हूँ। अपनी अहमियत का इजहार करना है उसको कि मैं तेरे लिए कितना जरूरी हूँ। ये बुढ़िया तेरे काम नहीं आएगी, बुढ़िया तो अभी है, आज निकल जाएगी, मैं हूँ, मैं ही तेरे काम आऊंगी, समझ रही है ना? हाँ, ये बातें हैं बहुत जरूरी। हाँ, ससुराल में डरना नहीं है किसी से, सबको डरा के रखना है तुझे। एक हफ्ते के बाद गालियों की ओपनिंग करती हो, नन भावजों से लड़ जाएगी, पीछे नहीं हटी हो। वो अगर तेरे को 1 सुनाएगी, तू 4 सुनाएगी, समझ गई है ना? और 4 वो तू ऐसे सुनाएगी कि सब कानों को हाथ लगा ले, ओहो तुझसे पंगा ले लिया, ओहो अब नहीं बचेंगे, अब ना छोड़ेगी हमारे को। ऐसे तेरे को रंग रूप निकालने, तेरे को नागिने भी क्या होंगी जो तेरे को बनना है, समझ रही है ना मेरी बात? ऐसे अगर तू बैठ गई ना भोली भाली बहुत सी, एक तो इसने जादूगीर करके तो तेरे को कर दिया रिश्ता, लेकिन आगे अगर उस जादूगीर का तावीज हो गया कुछ उल्टा या वो लुढ़क गया तो तेरा असर हो जाएगा, टूट जाएगा। तू है भी वैसे भी काली, अब अगर तेरा असर टूट गया तो फिर तेरी जिंदगी फार है। अब तेरे को नौकरानी वाली जिंदगी गुजारनी करेगी मेरी बच्ची, मेरी बहन है तू छोटी। हाँ, इसलिए तेरे को समझा रही हूँ, तवज्जो से मेरी एक बात को जहन में बसा ले, समझा लियो ये बातें इसको कि मेरी बातें झूठ नहीं होती है। ये ज्ञान की बात है, एक कॉपी पेंसिल लेके बाद में जाकर आराम से आपने उतारना है, और ये बात याद रखनी है कि ये बातें आपने आगे भी फैलानी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अब सुन मेरी आगे की बात क्या, जैसे तेरा मियाँ रात को तेरे पास आ जाए, मियाँ समझती है ना खसम तेरा जिससे तेरा निकाह होगा, हाँ, जिसके दुल्हन बन के तू बैठी होगी उसकी दुल्हन, समझ रही है ना? हाँ, वो तेरा मियाँ तेरे पास आया रात में, अब तुझे क्या करना है? फुल कंचो बन के बैठ जाना है, ये बड़ा माथे का बिंदिया जो होती है वो लगा लेनी है, फुल कट्टो बनना है तेरे को, कट्टो, समझ रही है ना? फुल कट्टो बनेगी तू, हाँ, फुल कट्टो बन के तू बैठ गई। और जैसे मियाँ आके बोले ना सुनिए तुझे यूं बनना, कैसे करेगी? है ऐसे नहीं कर, पार निकल जाएगा मेरा, ऐसा करेगी। हाँ, ज्यादा गर्दन को झटका नहीं देगी, गिर जाएगी, ये टेढ़ी हो जाएगी। हाँ, और सुन मेरी बात, ये सुन इधर, ये लाजमी नहीं है, ये मैं तेरे को सिखा दूंगी। इसको अदाएं बोलते हैं, अदाएं दिखा के मर्द को घेरना होता है, सिर्फ उसको खिलाना नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है, समझ रही है ना? जब भी अपने मियाँ के सामने तू चल के जाए ना, फुल चटकते मटकते हुए तेरे को चलना है। बता इसको नागिन जैसी चाल, हिरनी जैसी आगे रखनी है। मैंने भी सीखा है। हाँ, कूले हिलाने अपने, क्योंकि मियाँ इधर ही देखते कूलों की तरफ, तो हो ज्यादा खाली बढ़ गए। हाँ, बता इसको, तेरे साथ भी हुआ है ना सीन, सही हो रही है ना? जाते जाते चमाट की मार। हाँ, देखा, ये सब होगा, बुरा नहीं मानिए तू उससे, कहीं तू लड़ना शुरू कर दे, ये क्या कर रहे हो, मुझ पर गंदी नजर रखी है, तुझ पे नहीं रखेगा तो क्या पड़ोसन पे रखेगा, समझ रही है ना मेरी बात? हाँ, अब आगे की मैं इसको और बात समझा देती हूँ। अब सब में जरूरी और अहम बात, ये 2 बातें ऐसी हैं कि अगर तूने इनसे काबू कर लिया ना, तेरी जीत है ससुराल में, समझ में आई? पहला, अपना जहेज का सामान सबसे सब संभाल के रखना है, किसी को इस्तेमाल नहीं करने दियो, सील पे रखियो। जब भी तेरे को कपड़े धोने, कपड़े निकाले, मशीन में डाले, धोए, मशीन उठाई, मचान पे, क्यों भाई? अरे हाय, इसका फायदा ये होगा ना, जब तेरी बच्चियां बड़ी हो गई तो ऐसे करके उनको दे दियो तू, तेरे बोझ नहीं बनेगा तेरे पे। जब तेरा सामान सारा सील पे गिरेगा, तेरा डिनर सेट, तेरी बिजली जो भी होगी उसके अंदर पेटी शेटी सब, कंबल तेरी बच्चियों के काम आ जाएगा, तेरे को बाद में खरीदना तो नहीं पड़ेगा ना। और पहले का माल अच्छा होता है, अभी आगे दौर पत्नी कैसा आए, 2 नंबर माल मिले, फिर अब पता पड़ रहा है 4 दिन इस्तेमाल करा, जल गया, कुछ हो गया, तो ये वाला सामान संभाल के रखियो मेरी बहन, समझ रही है ना? हाँ, मेरी 4 शादियां हो चुकी है, 5वीं चल रही है, सबका सामान मेरे पास है, किसी का इस्तेमाल नहीं करने दिया मैंने। कोई हाथ तो लगा के दिखाए मेरे सामान को, वही हाथ मोड़ के उसको दे दूंगी, आई बड़ी, बता इसको। हाँ, वैसे हूँ मैं बहुत शरीफ, हाँ, लेकिन जो कोई मेरे को छेड़े मैं छोड़ती नहीं हूँ। अब फुल ट्रेन किया हुआ इस चीज के अंदर। हाँ, आज इसके भी मजे आए हैं, वरना ये ऐसी थी और अब बेट जैसी हो गई है, इसने भी कोले छोड़ दी है, पीछे बैठ रही है ना, ये कूलर निकल रहा है पीछे इसका। चल अब तू मेरी बात सुन, शोर के लिए खाना गर्म करना है, ओन निकाला अपना, ओन बोलते हैं ना, हाँ, ओन निकाला अपना,
और निकाला, तिलक में लगाया, खाना गर्म करा तूने। जब तूने खाना गर्म कर लिया, सीधा डाला डब्बे में, सीधा मचान पे। बुढ़िया चिल्लाती रहेगी मेरा भी गर्म कर दिया। नहीं गर्म करना तेरे को, बुढ़िया चिल्लाती है, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को सीधा मचान पे रखना है, समझ गई ना? हाँ, और चाय बनाई, 2 कप निकालने, 3 नहीं निकालने, 2 ही निकालने, एक अपने लिए, एक अपने खसम के लिए। दोनों ने चाय पी, उसके बाद वो भी सीधा मचान पे, धोने के बाद धो के रखी हो, ये नहीं ऐसी डाल के तू रख दे, गंदे हो जाएंगे, बट वो डब्बा भी खराब हो जाएगा। समझ रही है ना मेरी बात? बढ़िया बड़े चिल्लाती रहे, सिसकती रहे, मरती रहे, तेरे को कुछ नहीं करना, बस उसकी सुननी नहीं है तेरे को। और हाँ, जब तेरा शोर तेरे पास हो ना, जी अम्मा, जी सासू माँ, जो आपने बोल दिया वही, ये सब तेरे को करना है उसके सामने, जैसी हो जाए। हाँ बुढ़िया, क्या बोल रही थी तू? तेरी चुटिया में बल लगा दूंगी, ऐसे ही पकड़ के जमीन पे पोछा लगा दूंगी तेरे मुंह से। हाँ, बल्लिया की हूं मैं, तुझे खा के 5 भी नहीं मारूंगी, चलती बनूंगी। ये सब बोलना है तेरे को, डरना नहीं है किसी से भी, सब तेरे से डरने चाहिए। नन भाव जी सब देखे, वो क्या आ गई है, ऐसे मुंह मोड़ ले जैसे कोई नागिन आ गई है, चुड़ैल आ गई है, कोई देख लिया, ऐसा बनना है तुझे, कोई तेरे मुंह नहीं लगे, मैं पहले बता रही हूँ। और हाँ, अब सब में अहम और जरूरी बात जो मैंने तुझे भी नहीं बताई, आज मैं इसके बहाने तुझे भी बता रही हूँ। हाँ देख, सबसे पहले अपना जो तेरा जेवर होगा ना, जो तेरा सोना, जो तेरी माँ देगी, बड़ी बेचारी मेहनत करके देती है, और ये कमीने जो क्या नाम है तेरे मियाँ, तेरे खसम, ये लोग बेच देते हैं, सबसे पहले इनकी नजरों से छुपा के रखिए। इनकी नजरें होती है जेवर के ऊपर। अब इनका क्या काम होगा? है कारोबार में लॉस हो गया, कोई नया कारोबार डालूंगा, ऐसा करो जेवर दे दो अपना। कितना है? 5 तोला है, चलो मैं 10 तुम्हें बना के दूंगा। 2 है तो 4 बना के दूंगा। ओहो, 5 मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी, तुम रानी बन के रहोगी, राज करोगी तुम। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे बस तुम्हारे को घेरेंगे, तुम्हारे को बातों में घेरेंगे, तुम्हारे को 1-2 बार ले जाएंगे, आइसक्रीम खिला देंगे, सही है ना? लेकिन आइसक्रीम खा के पिघलना नहीं है तुम्हारे को, नहीं देना। सिर्फ जाना शादी में, 1-2 शादी में गई, जेवर पहना, उसके बाद सीधा जेवर छुपा के अपनी अम्मा के घर रख दिया, अपनी बहन के घर रख दिया। समझ रही हो ना? सास पूछे जेवर कहाँ गया, उसी पे इल्जाम लगा, तू जेवर खा गई बेच के, तू खा गई जेवर, तूने मेरा जेवर हिलाया। देखिए नंदो ने देख दिया, ये अपने यार को बेच दिया नंदो ने, ऐसे इल्जाम लगा दियो, जेठानी पे इल्जाम लगा दियो कि तू ले गई मेरा जेवर। अगर वो नहीं माने तो बोलना जिन्नात ले गए मेरा जेवर, बोल ले गए जिन्नात ले गए मेरा जेवर, सही है? मुक्किर रहेगा, घर से मुक्किर, घर से पैसा भी गायब कर दो। और हमारे वो पूछेंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम बोलेंगे आप नहीं खाए। हाँ देखा, ये अब इसकी अकल में आ गई बात, तेरी अकल में भी डाल दी, सब यही बोलियो। क्या हुआ? फिर सोना कान लिया, वो तो तुमने चुरा लिया। अगर नहीं माने तो फिर हम तो अल्लाह पे छोड़ देते, बस यही बोलना है, सही है ना? हाँ, ससुराल में डरना नहीं है किसी से भी, सबको डरा के रखना है। और ससुराल में जाते ही कोई काम को हाथ नहीं लगाना, जो गंदा पड़ा है गंदा पड़ा रहे। अब इसका फायदा मैं तुझे बताती हूँ, अब पूछ क्यों बाजी। हाँ, अब मैं तुझे बताती हूँ, देख इसका फायदा क्या हुआ। ससुराल में जाएगी, काम करेगी, तू बोलेंगे छोटी बहू को बुला ले, वो बहुत काम वाली है, तो सभी उससे लगवा, सब आराम कर रहे होंगे, तू काम कर रही होगी। अब तुझे जो आगे इसका उलट करना है, किसी काम को हाथ नहीं लगाना। अब वो बोलेंगे ओ ये तो काम चोर है, बिल्कुल हबड़ दबड़ है भाई, ये तो एक काम भी करती है तो 4 खराब कर देती है। अब इससे तेरे मजे आ गए। अब तू क्या करेगी? कमरे में बैठेगी शैतानी बन के, फुल मजे से ऐसे बैठी हुई है तू, ये रिमोट तेरे हाथ में, टीवी के चेंज करे जा रही है, चेंज किए जा रही है, देखे जा रही है नया चैनल, अपनी मर्जी का स्टार प्लस देख रही है, फलाने ड्रामा देख रही है, ढिमकाने ड्रामा देख रही है, तेरे मजे। चाय तेरे को बैठे बैठे मिल जाएगी, नहीं दे तो नन को यूं 2 आंखें करके दिखाइए, वो इसकी माँ भी लाएगी फिर चाय, सारा काम कौन करेगी? सास नन सब करेंगी, तेरे मजे, सही है ना? तो ये बातें हैं, ये सारी बातों को ध्यान में रखियो, आगे भी लोगों को बताइए ताकि उनकी जिंदगी अच्छी गुजरे, समझ रही है ना? हाँ, एक तो तेरा वैसे ही रिश्ता जादू टोने के जरिए हुआ है, वरना तो तेरे को कोई नहीं मिलता। तो ये बातों पे अगर तू ध्यान रखिए ना, तो कल को तेरा शोर भी तेरा काबू में रहेगा। बीमार बन के रही हो, जब वो आए तो कभी कभी हफ्ते में 2-3 दफा तैयार होकर उसको लटके झटके दिखा दिए, वो उसी पे फिदा हो जाएगा, समझ रही है ना? हाँ चलो, खत्म हो गया, लेके जाओ इसको तू। बाकी अब मैं दूसरों को समझाऊं पसीनों में, याद रखना, आगे जाके आपने ध्यान नहीं है। हाँ नहीं तो। और ये डायनो तुम भी सुन लो, अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया ना, ये वीडियो को बार बार रिपीट करो, देखते रहो, ये वीडियो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। हाँ नहीं तो ससुराल में जाओगी, मजे करोगी, जिन को बताया ना वो एसी थी, आज एसी हो गई है, ये कूलर छोड़ दी है, चले भी नहीं आराम से। हाँ चलो, अब तुम भी ये सारी बातें नोट कर लेना, और मैं भी जा रही हूँ मुल्ला के साथ 2 बोल प्यार से बोल तो करूँ। हाय मेरा मुल्ला किधर गया? मुल्ला